जब कोई आदमी अपना कोई काम खोलता है या अपना कोई नया बिजनेस खोलता है, जैसे अपनी कोई नई शॉप खोलता है और उसमें अपनी पूरी मेहनत झोंक देता है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसका काम उस हिसाब से नहीं चलता जैसा उसने सोचा होता है, तो उसके मन में ना एक अलग सी टेंशन आ जाती है, एक अलग सी वो आ जाती है कि यार मैंने मेहनत तो पूरी करी, लेकिन मेरी शॉप उस तरह से क्यों नहीं रन कर पा रही है, मतलब क्या रीज़न हो सकता है। और वो ना इस वजह से वो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है कि मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आज इसी टॉपिक में जो है मेरे पास एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपकी दुकान ना चलने के 10 ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं कि आपकी दुकान नहीं चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका मेरे दीपक उपाध्याय डेली व्लॉग चैनल में। सो फ्रेंड्स, बिजनेस ना चलने के 10 ऐसे रीज़न आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिजनेस आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, आप टाइम पूरा दे रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आपने काफ़ी अच्छी खासी की हुई है अपने बिजनेस में, लेकिन आपका बिजनेस जो है रन नहीं कर रहा है। तो उसका क्या कारण हो सकता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक छोटा ग्रोसरी स्टोर चलाता हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आज मैं आपको वो 10 कारण बताने वाला हूँ जो शायद आप वो गलती कर रहे हैं जिस वजह से आपका जो बिजनेस है वो रन नहीं कर रहा है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एक एक पॉइंट को ना नोट करके रखिएगा, चाहे आप अपना कोई नया बिजनेस खोल रहे हैं और या आपने कोई ऑलरेडी अपना कोई बिजनेस खोल रखा है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, 10 कारण जो हो सकते हैं जो हमारा ग्रोसरी शॉप या हमारा कोई बिजनेस जो रन नहीं कर रहा है, तो उसका जो पहला कारण हो सकता है, जो पहला पॉइंट हो सकता है, आप नोट कीजिए। जो पहला पॉइंट है वो है लोकेशन। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो, आप कोई ग्रोसरी शॉप खोल रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, किसी भी कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट उसमें आता है वो आता है लोकेशन का। ठीक है, आप कितना अच्छा पैसा लगा लें, कितनी अच्छी मेहनत कर लें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर आपकी लोकेशन, आपके बिजनेस की लोकेशन सही नहीं है ना, तो आपका बिजनेस रन नहीं करने का। आप कुछ भी कर लें उसमें, तो किसी भी बिजनेस के लिए जो है ना, लोकेशन जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम चाहे दुकान शहर में खोल रहे हो, चाहे किसी गांव में खोल रहे हो, तो हमें लोकेशन जरूर डिसाइड करनी है कि हम अपनी शॉप कहाँ पे खोलेंगे। अगर हमें अपना बिजनेस रन करना है ना, तो हमें लोकेशन ऐसी चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना, कोई चौराहा हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ लोगों का आना जाना हो, कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, जहाँ मतलब लोग आते जाते हों। क्योंकि मान लो दुकान तो हमने खोल ली, हमने पैसा भी बहुत लगा दिया, लेकिन वो लोकेशन ही ऐसी थी जहाँ कस्टमर है ही नहीं, तो उस जगह में आप कितना भी पैसा लगा लें, कितनी भी मेहनत कर लें, जब कस्टमर है ही नहीं तो आपका जो बिज़नेस है वो कैसे रन करेगा, आपका बिज़नेस रन करेगा ही नहीं। इसी की मान लो आपने जो शॉप करी है, आपने जो दुकान करी है, वो आपने किसी गली कर ली। ठीक है, मान लो उस गली में 4 से 10 घर हैं या 10 से 15 घर हैं मान लो, तो आपके पास ना वो 10 से 15 घर के ही कस्टमर आएंगे, और हो सकता है उस 10-15 घरों में से हो सकता है 2-4-5 ना भी आए। ठीक है, बट अगर हमारा जो स्टोर है, हमारी जो दुकान है, हमने जो किराना स्टोर खोला है, वो हमने किसी चौराहे पे खोला है या किसी अदर चलते फिरते जो रास्ते पे खोला है ना, तो वहाँ आते जाते कस्टमर भी हमारे पास आएंगे, जो ग्राहक हैं वो भी हमारे पास आएंगे, और वो भी हमारे पास आएंगे तो हमारा बिजनेस जो है ऑटोमेटिक रन करेगा। ठीक है, तो अब जो दूसरा पॉइंट आता है, जो दूसरा पॉइंट आता है वो है टाइमिंग का। ठीक है, जो किराना स्टोर है, जो हमारा ग्रोसरी स्टोर है, जो इसका जो टाइमिंग है ना, वो जितने सारे बिजनेस हैं, जो भी बिजनेस अभी तक हैं, उन सारे बिजनेसों में सबसे ज़्यादा जो आप इसे खतरनाक बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा डेंजर जो टाइमिंग है ना, वो हमारे ग्रोसरी स्टोरों का ही है। क्योंकि लोगों के उठने से पहले, सुबह, कस्टमर के उठने से पहले ना, कस्टमरों के उठने से पहले हमें उठना होता है, हमें अपनी स्टोर खोलना होता है। क्योंकि क्या होता है, जो सुबह का टाइम है ना, वो आप इसे कह सकते हैं एक फास्ट टाइम होता है। फास्ट टाइम कैसे होता है कि सुबह जो होता है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी के बच्चों को स्कूल जाना है, और उस टाइम पे क्या होता है कि किसी को दूध चाहिए, किसी को ब्रेड चाहिए, तो वो टाइम ऐसा होता है जिस समय मतलब थोड़े टाइम में आप ठीक ठाक सेल अपनी जो है 9 से 10 बजे तक आप कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए मेन चीज़ क्या है, उसके लिए है टाइमिंग। ठीक है, तो अगर हमारी टाइमिंग सेट नहीं है, हम लेट आ रहे हैं, हम लेट खोल रहे हैं शॉप को ना, तो बिज़नेस अपने आप धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर को जब वो चीज़ वहाँ मिल नहीं पा रही है, कस्टमर आ रहा है, दुकान खुली नहीं है, तो कहीं आगे अगली दुकान में जा रहा है, तो क्या होता है ना, कस्टमर भी किसी चीज़ का पंक्चुअल होता है। जैसे अगर वो मेरे यहाँ मेरी शॉप में आ रहा है या आपकी शॉप में आ रहा है, तो रेगुलर आपकी शॉप में आ रहा है। ठीक है, अब आज आपकी शॉप बंद मिली, कल बंद मिली, तो परसों से अगर वो दूसरी दुकान में जाने लगेगा, तो परसों से हो सकता है वो उसी दुकान में डायरेक्ट जाके रुकेगा, क्योंकि उसे ऐसा ऐसा लगेगा, हो सकता है वो दुकान ना खुली हो। तो इसके लिए जो है ना, टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो हम लोगों का जो काम है, जो ग्रोसरी स्टोर का जो टाइम है, टाइमिंग जो है वो टाइमिंग, सेकंड पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के काम के लिए।
अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो इसलिए जो हमारी टाइमिंग होनी चाहिए वो सुबह 7 बजे से और रात के 10 बजे तक कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो कस्टमर आया, शॉप खुली नहीं है, ठीक है, शॉप खुली नहीं है तो कस्टमर दूसरी दुकान में गया, कस्टमर को तो सामान चाहिए, उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, या उसे उसे अपने प्रोडक्ट सामान से मतलब है, उसे क्या चाहिए, अब उसे सामान चाहिए, अब दुकान खुली नहीं है तो वो हमारा वेट तो करेगा नहीं ना, आपका वेट करेगा नहीं कि 9 बजे दुकान खुलते, 10 बजे दुकान खुलते, तो ऐसा तो वेट करेगा नहीं, उसे जो चीज़ चाहिए वो इंस्टेंट कहीं ना कहीं से लेके आएगा। तो इस वजह से क्या होगा, वो आज कहीं और से लाएगा, कल कहीं और से लाएगा, हमारे पास नहीं आएगा, तो हमें ऐसा लगने लगेगा यार दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे। तो ऐसे में क्या होता है कि 40-50% दुकानें ना इसी वजह से बंद हो जाती हैं कि वो अपने टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं होते और टाइम पे दुकान नहीं खोलते हैं। और जैसे कहीं जाना हुआ या कहीं रिश्तेदारी में कोई काम है, कहीं कुछ भी है, A to Z अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना है, तो वो टाइम टू टाइम क्या होता है, जब उनका मन करता है वो शटर लगाया और घर चले गए। तो ऐसे में क्या होता है ना, कस्टमर जब हम पंक्चुअल नहीं है अपनी दुकान के लिए, तो कोई भी कस्टमर हमारे लिए कैसे पंक्चुअल हो जाएगा। हम तो जैसे हम अपने लिए पंक्चुअल है, हमें अपने काम के लिए भी पंक्चुअल होना है, तो हमें अपनी शॉप का टाइमिंग जो है ना वो सेट रखना है। एक तो टाइम फिक्स रख दो, या अपने सेटर में या अपने बोर्ड पे ये लिखवा दो कि जो टाइमिंग है हमारा वो ये सही है, ठीक है, जो भी है मतलब A to Z, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। तो फ्रेंड जो तीसरा पॉइंट है वो है नॉलेज। अब वो टाइम तो रहा नहीं कि आप एक छोटा सा स्टोर खोलते थे, हम छोटी सी शॉप खोलते थे, सामान बाज़ार से आता था, हम बाज़ार जाते थे, बाज़ार से लेके आते थे और ऑन MRP हम उसको बेचते थे। अब जो है ना, अब टाइम थोड़ा सा नया आ गया है, अब डिस्काउंट का टाइम आ गया है, कई सारी जो ऐप्स है मार्केट के अंदर वो आ चुकी हैं, कई बड़े बड़े स्टोर्स आ चुके हैं, जो आप उनके साथ compete तो नहीं कर सकते, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आप अपने बिजनेस को भी रन नहीं कर सकते। एज एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये एक बेसन का पैकेट है, ठीक है, अब एक पैकेट है, तो अब जनरली क्या होता है कि हम, अगर हमें नॉलेज नहीं है, जैसे एक बेसन का पैकेट है, तो जनरली क्या होता है, जैसे हमें नॉलेज नहीं है, हमने अपना नया नया स्टोर खोला है, तो हमें नॉलेज नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो सामान हमारे पास आ रहा है हम उसमें MRP देख रहे हैं और MRP टू MRP उसे सेल कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए इसकी MRP 80 है, अब मार्केट में जो ये है, हमारी जो शॉप है, एक पूरे एरिया में एक शॉप तो होगी नहीं, पूरे एरिया में एक दुकान तो होगी नहीं ना, ये कई सारी दुकानें होंगी। अब MRP 80 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये 80 का ही प्रोडक्ट है, ठीक है, मार्केट में हो सकता है ये किस कम का बिक रहा हो, इससे कम का बिक रहा हो, लेकिन हमने क्या है, हमने दुकान नहीं खोली है, हमें पता नहीं है कुछ, हमें नॉलेज नहीं है इस काम की, तो हमने क्या करा, खोल तो लिया, लेकिन हमें नॉलेज ना होने की वजह से हमने इसको 80 रुपये का दे दिया। और मान लो कस्टमर ने आपसे 80 रुपये का ले भी लिया, तो वो तो इसको रेगुलर खा रहा है ना, उसको रेगुलर ले रहा है, तो उसको तो पता है ना कि मार्केट में कितने का मिल रहा है। अब मान लो इसकी जो मार्केट की सेलिंग प्राइस है वो 65 है या 70 है मान लीजिए, और हमने उसको 80 में दे दिया, आपने उसको 80 में इसको दे दिया है। अब वो एक बार को तो ले जाएगा, या हो सकता है वो पहले बार में ही आपको ये बोल दे कि भैया आपके यहाँ बहुत महंगा रेट है, या फिर वो एक बार को ले जाए, लेकिन वो दोबारा आपकी शॉप में नहीं आएगा। दोबारा शॉप में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक हमारा मॉरल डाउन होगा कि भाई कस्टमर हम पे नहीं आ रहे हैं, रिपीटेड हम पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारा या तो रेट ज़्यादा है या हमें काम करना आ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे मेन पॉइंट है ना वो नॉलेज है। इसलिए तीसरे नंबर पे जो नॉलेज है ना हमें होनी चाहिए, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हमें उसकी इतना तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में कौन सी चीज़ कितने की बिक रही है। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं, हम पहले मार्केट का सर्वे करें, हम पहले देखें बाजार में कौन सी चीज़ कितने की बिक रही है, मतलब क्योंकि जब तक आपको उसका रेट नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि आपने वो प्रोडक्ट कितने का खरीदा है, तो तब तक आप उसको बेच नहीं पाएंगे, आपको उसका मार्जिन नहीं पता है तो आप उसको बेच नहीं पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हमारी मार्केट धीरे धीरे डाउन होती रहती है, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट जब महंगा बेच रहे हैं तो कस्टमर ऑटोमेटिक हमसे कटने लगेगा, धीरे धीरे वो हमारे पास नहीं आने लगेगा। तो जब कस्टमर नहीं आने लगेगा तो मॉरल ऑटोमेटिक डाउन होता है। जब कस्टमर नहीं आ रहे हैं, हम सुबह से शाम तक शॉप में बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम सोचेंगे यार काम इस मार्केट में है नहीं, या जो भी हम सोचें, और हम दुकान बंद कर देंगे। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। सो फ्रेंड चौथा जो पॉइंट है दुकान ना चलने का वो है लोकल माल रखना। एक तो मार्जिन की अगर बात करें, आज की डेट में क्या है, अगर हम मार्जिन की बात करें तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स में क्या होता है, मार्जिन भले ही थोड़ा कम होता है बट उनकी रनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। कस्टमर लोकल के बजाय ना उनको जल्दी पिक करता है। अब हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे गए, नया दुकान वाला क्या करता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे गया या वो मार्केट गया सामान लेने के लिए, उसने जब वहाँ रेट पूछी, रेट कंपेयर करी, तो उसे लगा कि लोकल माल में मार्जिन जो है वो ब्रांडेड माल से कम ज़्यादा है। अब वो ज़्यादा मार्जिन के चक्कर से क्या होता है, वो उस प्रोडक्ट को खरीद के दुकान में ले आता है। तो होता क्या है कि वो माल क्या होता है, सेल्फ में पड़े पड़े ही ना एक्सपायर हो जाता है, कस्टमर उसे उठाता नहीं। क्यों? कस्टमर लोकल आइटम क्यों उठाएगा जब उसे ब्रांडेड मिल रहा है और सेम रेट में मिल रहा है। कस्टमर को दुकानदार के मार्जिन से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने से मतलब है कि भैया मुझे अच्छा सामान चाहिए।
मुझे ख़राब सामान नहीं चाहिए। अगर 10 रुपये का उसे साबुन ब्रांडेड मिल रहा है तो वो लोकल क्यों खरीदेगा। तो नए दुकानदार होते हैं वो यही काम कर लेते हैं, गलती से वो ऐसा सामान ले आते हैं, बाद में वो क्या होता है सेल्फ में एक्सपायर हो जाता है, उनकी रिटर्न तो कुछ होता नहीं है। तो क्या होता है वो लॉस में जाते हैं, ऑटोमेटिक उसको वो लॉस में जा रहे होते हैं। अब उन्हें पता तो नहीं चलता, बट उन्हें इस बात का जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी लॉस हो गया होता है। और उस लॉस को देखते हुए फिर ये होता है कि यार हमारे बस के नहीं है या हम उस काम को कर नहीं पा रहे हैं, तो ये होता है। तो लोकल माल भी दुकान में रखना जो है वो भी एक दुकान के ना चलने का कारण होता है। ठीक है, अगर हम पाँचवें पॉइंट की बात करें, सो जो पाँचवा पॉइंट है वो है आपका नेचर। आपके नेचर, आपके व्यवहार के ऊपर ही आपकी दुकानदारी डिपेंड करती है। कस्टमर एक दो पॉइंट हो सकता है इनमें से इग्नोर कर दे, लेकिन आपका नेचर, आपका व्यवहार उसके साथ कैसा है ना, इसको वो कभी इग्नोर नहीं करेगा। अगर आपका आपके कस्टमर के साथ बॉन्डिंग जो होती है ना वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बना रहे हैं आप, तो कस्टमर आपके साथ लगा रहेगा। लेकिन अगर आपका बिहेवियर जो है ना काफ़ी रूड है कस्टमर के साथ, हाँ ठीक है, तो धीरे धीरे वो आपसे ऑटोमेटिक कटने लगेगा। तो व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए, कस्टमर के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब कस्टमर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, कस्टमर खुश हो। मतलब दो जनों को और बताए जी वो दुकानदार जो है यार बात करने में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, हाँ जी अंकल जी नमस्कार, और जो भी है मतलब सबको एक रिस्पेक्ट से इक्वल, जो बच्चा है चाहे बड़ा आया कोई बूढ़ा आया, सबको मतलब एक ही जैसी रिस्पेक्ट देने की कोशिश करनी होती है। अगर हम हमारा नेचर अगर हमारा सही नहीं है, हमारा बिहेवियर अगर सही नहीं है कस्टमर के साथ, तो कस्टमर धीरे धीरे क्या होता है ना हमसे कटने लगता है। वो हमारा बिहेवियर ना अच्छा ना होने की वजह से क्या होगा, वो दो को और बताएगा जी वो दुकानदार तो बहुत बेकार है, बहुत ख़राब दुकानदार है, तो वहाँ तो वो बात और ज़्यादा फैलेगी। तो उससे क्या होगा, हमारा काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, हमारे काम में इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब जब हमारे काम में इफेक्ट पड़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारी दुकान चलना थोड़ी थोड़ी बंद होने लगेगी, धीरे धीरे काम कम होने लगेगा। तो ये भी एक पॉइंट है दुकान ना चलने का। अब जो हमारा छठा पॉइंट है, जो छठा पॉइंट है वो जैसे मैंने आपको बताया नॉलेज की कमी होना, पूरा सामान ना होना दुकान में। दुकान में पूरा सामान ना होना भी दुकान बंद होने का कारण है, दुकान ना चलने का कारण है। होता क्या है, अब जैसे हमारी ग्रॉसरी की शॉप, अब ग्रॉसरी शॉप में आदमी घर में पर्चा बनाता है, लिस्ट बनाता है, लिस्ट बनाया आपकी दुकान में आया सामान लेने के लिए। अब सामान उसका लिस्ट में जो है वो आपके पास है ही नहीं, हाँ जी, क्योंकि अगर आपके पास सामान पूरा मिलेगा, कस्टमर आप आया उसके पास पर्चा है, आपने उसको पूरा सामान पर्चे में अवेलेबल करा दिया, तो आएगा, रेगुलर आएगा, क्योंकि उसको पता है कि इनके पास सब कुछ मिल जाता है। और उसको नहीं मिला, मैंने बताया ना आपको इतने प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट नहीं मिला, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है दुकानें बंद हो जाने का, दुकानें ना चलने का। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने सातवें पॉइंट की, तो जो हमारा सातवां पॉइंट है वो है एक्सपायरी। कई बार क्या होता है, जो हम नए दुकान खोलते हैं, नया स्टोर खोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, माल ऑर्डर करते हैं। तो हम माल जो होता है अभी हमें पता तो नहीं होता, हमें पता तो नहीं होता कि कितना काम चलेगा, कैसा काम चलेगा, तो हम माल क्या होता है बल्क में उठा लेते हैं। अब बल्क में उठाने में हमें स्कीम ज़रूर मिलती है, लेकिन हमारा माल प्रॉपर बिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता नहीं होता कि कौन सा माल कितना बिकता है, क्या उसकी रनिंग है, कितना फास्ट वो सेल होता है। बट क्या होता है, हमने तो नई दुकान खोली है तो हमें दुकान भरनी है, तो हमने माल बल्क में उठा लिया। अब बल्क में उठाने से पैसा तो हमारा पूरा लग गया, मेहनत भी हमने पूरी करी, पैसा भी हमने पूरा लगा दिया, लेकिन माल बिका नहीं। माल ना बिकने की वजह से क्या हुआ, माल हुआ एक्सपायरी। अब माल एक्सपायरी हो रहा है, रिटर्न नहीं जा रहा है, दुकान में एक्सपायर हो रहा है, या रैक में अभी सेल्फ में लगा है, नियर एक्सपायरी का है, कस्टमर आ रहा है उठा रहा है, देख रहा है डेट तो यार इसकी जाने वाली है, अगले महीने एक्सपायर हो जाएगा। तो वहाँ पर भी ना हमारा जो काम है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। कस्टमर जब प्रोडक्ट की डेट देखता है और देखता है जी 6 महीने से माल प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, 1 महीने इसकी एक्सपायरी बच गई है, वो भी आपके पास दोबारा फिर आएगा नहीं। तो इसीलिए जो है हमें इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है कि कौन सा माल हमारा ज़्यादा बिकता है, कौन सा माल हमारा कम बिकता है। जो माल ज़्यादा बिकता है उसे बेशक आप ज़्यादा मंगा लीजिए, जो होता है, और नया दुकानदार जो होता है वो यहीं पे गलती कर देता है, वो माल ज़्यादा मंगा लेता है। अब माल ज़्यादा मंगाने की वजह से माल एक्सपायर होता है, एक्सपायर होता है तो लॉस होता है, लॉस होता है तो फिर बस वही हो जाता है कि यार काम तो चल ही नहीं रहा है, माल सारा ऐसे ही पड़ा है, माल सारा एक्सपायर हो गया। तो लॉस भी जो है ना वो भी एक रीज़न होता है, एक्सपायरी माल या माल ज़्यादा मंगाना, ये भी एक रीज़न है हमारा दुकान ना चलने का। अब जो हमारा आठवां पॉइंट है अपनी दुकान को अपग्रेड ना करना। ठीक है, आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी वैसी दुकानें चला रहे हैं जैसे कभी हुआ करती थी, जैसे नॉर्मल काउंटर हुआ करते थे। ठीक है, उसमें कस्टमर जो मांगता था वो हम अंदर से दे देते थे। आज भी लोग उसी टाइप की दुकानें चला रहे हैं, उसी टाइप की दुकानें खोल रहे हैं।
तो ये भी एक दुकान ना चलने का रीज़न है। आजकल क्या है ना, अपग्रेड अपने अपने बिज़नेस को अपग्रेड करें। अपग्रेड करने के लिए आजकल जो है ना, इस टाइप के सेल्फ वाले रैक चल गए हैं। कस्टमर खुद अंदर आए, खुद अपने हिसाब से सामान उठाए। इस तरीके से हमें अपनी दुकान को ना अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। ठीक है, अपग्रेड ना करना भी एक दुकान ना चलने का रीज़न है। क्योंकि आजकल क्या होता है, फास्ट सर्विस चाहिए कस्टमर को। कस्टमर ज़्यादा देर काउंटर के बाहर वेट नहीं कर सकता। उसको ये चाहिए, वो गया, सामान लिया और अपना बिलिंग कराई और चला गया। तो ये जो पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी शॉप को चलाने के लिए। तो ये भी एक पॉइंट है दुकानें ना चलने का। ठीक है, तो अब हमारा नौवा जो पॉइंट है, नौवा पॉइंट है परचेजिंग। और जो नौवा पॉइंट है वो है परचेजिंग। अब मान लो किसी ने नई शॉप खोली है, ठीक है, नई ग्रोसरी शॉप खोली, मान लो मेरे बगल में खोली। अब उसने नई शॉप खोली है, तो अब उसको मार्केट में आने के लिए या तो मुझसे कम रेट में माल देना पड़ेगा। जो भी सामान मैं जिस रेट में बेचता हूँ, मुझसे कम रेट में उसको सामान बेचना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, है ना। तो उसके लिए उसे क्या है, उसके लिए उसको परचेजिंग अपनी ठीक करनी पड़ेगी। उसे ये देखना पड़ेगा कि मैं माल ऐसी जगह से लाऊं जहां मुझे रेट भी जेन्युइन मिले। क्योंकि अगर वो माल मार्केट से महंगा लाएगा, मार्केट से माल महंगा लाया, मेरे कस्टमर कैसे काट सकता है? वो मेरे कस्टमर वो ऐसे काट सकता है कि वो मुझसे सस्ता दे। बट नए नए दुकानदार क्या करते हैं, वो उन्हें नॉलेज तो होती नहीं है, तो वो माल मार्केट से लाए, ऑन MRP माल देखा और बेचा। उससे क्या होता है, कस्टमर एक बार जाता है, दोबारा वहाँ जाता नहीं, क्योंकि रेट देख के। इसी वजह से दुकान ना चलने का एक रीज़न परचेजिंग भी हो सकता है। ठीक है, दुकान नहीं चल रही है, हो सकता है जो आप सामान खरीद रहे हैं, जो आप सामान खरीद के लाए हैं, वो अदर जो दुकान वाला है उससे महंगा लाए हैं। तो वो सस्ता लाया है तो वो उसको सस्ते में बेच रहा है, आप थोड़ा सा महंगा लाए हैं तो आपको थोड़ा महंगा बेच रहे हैं। अब कस्टमर को इससे मतलब नहीं है आप महंगा लाए हैं या क्या लाए हैं, उसको इससे मतलब है कि भाई वो तो इतने का दे रहा है, आप इतने का दे रहे हैं। तो आपका अगर रेट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है कि दुकान में कस्टमर कम चढ़ेगा, और दुकान में कस्टमर कम चढ़ेगा तो दुकान बंद होने की नौबत है, दुकान ना चलने का कारण है। तो ये था मेरा 9वां पॉइंट। जो मेरा 10वां पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा, ये मान लीजिए कि 10वां पॉइंट ज़्यादातर दुकानों के बंद होने का रीज़न है। तो मेरे हिसाब से जो है ना, ये जो 10 पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी हैं हमें याद रखना, अगर हम अपना कोई नया काम खोल रहे हैं, कोई नया बिज़नेस खोल रहे हैं, उसके लिए। अगर आपको भी ये पॉइंट अच्छे लगे, आपको भी ये पॉइंट समझ आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।